आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी SSC, यूपीपीएससी प्लस टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी या बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें आप सभी को आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि दिनांक 7 अगस्त 2023 से संबंधित हैं, वो सारी सूचनाएं आपको एग्जाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराता चला आ रहा है और कराता रहेगा, क्योंकि जिससे भाई बहनों को कभी कोई भी न्यूज़ जो हो उनसे छूट ना सके और वो न्यूज़ें उन तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि एग्जाम नगरी सभी विद्यार्थी हित से जुड़ी हुई सूचनाएं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या कोई अन्य आयोग की भर्तियां हो या प्रदेश की हो या अन्य प्रदेशों की हो, सभी सूचनाएं एकत्रित कर एक जगह प्रोवाइड कराता है, जिससे सभी विद्यार्थियों को सुगम और सरलता हो सके, जहां से एक ही वीडियो के माध्यम से सभी सूचनाएं मिल सके। तो आशा है कि सभी भाई बहन जो चैनल पे नए हैं वो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सूचना छोटी हो या बड़ी, अगर समय पर मिल जाती तो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है, बाद में मिलने से उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो आप समझ गए ना, आप सभी भाई बहन कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, हाँ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं आज दिनांक 7 अगस्त 2023 से संबंधित खबरें। हाँ, काफ़ी लोगों को कमेंट आए थे, वो भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पीछे दिनांक की खबरें चाहिए तो आप चले जाइएगा। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण खबर है आपसे छूट गई, आप नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे वीडियो पर आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम नगरी के, वहाँ पे ऐसे डेट लिखी हुई हैं और ये महीना लिखा हुआ है, आप पीछे चले जाएंगे, हर महीने की भी सूचना पुरानी भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पुराने विज्ञापनों में शामिल किए जाए नए पद। नए आयोग के गठन से पहले प्रतियोगियों ने उठाया मुद्दा। नए आयोग का गठन होते ही प्रतियोगी इस मुद्दे पर करेंगे आंदोलन। तो क्या है, नए शिक्षा आयोग के गठन का इंतजार में साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हैं और इस दौरान हुई सेवा निवृत्ति के बाद शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हुए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पुराने विज्ञापनों में नए पद को शामिल किया जाए, ताकि पूर्व में भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ें। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के इंतजार में साल भर से भर्ती अटकी हुई है। इस बीच अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं, इससे कई गुना पद खाली हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती साल भर से अटकी हुई है, ऐसे में नए पदों को पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह भर्ती नए आयोग के गठन के इंतजार में फंसी हुई थी। इस साल जून में महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिटायर होने पर सैकड़ों पद खाली हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि नए पदों पर पुराने विज्ञापन में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है, इस साल भर भर्तियां ठप पड़ी हुई, ऐसे में नए रिक्त पदों को भी पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए। या आयोग का गठन होते ही जब पुराने विज्ञापनों भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, उसी के साथ नए पदों पर विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएं, ताकि अभ्यर्थियों को अगली भर्ती के इंतजार न करना पड़े। नए आयोग का गठन होते ही मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर छाया शिक्षक भर्ती का मुद्दा। प्रयागराज विद्यालयों में से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर टीटीसी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। डीएलएड बीटीसी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि सभी प्रशिक्षु साथी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने की मांग को आगे भी करते रहें। उन्हें उम्मीद है कि आगे कुछ सकारात्मक परिणाम होंगे। पिछली भर्ती 2018 में आई थी। हाल ही में राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में 1,26,028 पद रिक्त बताए गए हैं।
अगली खबर है, शिक्षित महिलाएं समाज में दे सकती हैं बड़ा योगदान। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा, बहुत ही बढ़िया, सही, ये बात सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि शिक्षित महिलाएं न केवल अर्थव्यवस्था का बड़ा योगदान दे सकती हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं और समाज के सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मुर्मू ने यह मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षा समारोह में संबोधित करते हुए इस तथ्य पर प्रसन्नता जताई है कि समय में लगभग 1.85 लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनमें से 50% से अधिक लड़कियां हैं। उन्होंने कहा, मुझे जानकर खुशी हो रही है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली 105 विद्यार्थियों में 70% लड़कियां हैं। सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के 5 प्रश्न गलत। तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा विशेष चयन आयोग परीक्षा 2021 में सम्मिलित इंजीनियरिंग के 5 प्रश्न गलत थे। एक अभ्यर्थी के कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से उत्तर कुंजी मुहैया कराई गई तो मामला प्रकाश में आया। गलत 5 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया था। फिलहाल आयोग ने अब तक सार्वजनिक रूप से उत्तर कुंजी जारी नहीं की। गलत प्रश्नों के चलते आयोग की किरकिरी हुई, इसीलिए पिछले दिनों आयोग प्रश्न पत्र बनाने वाले 100 विशेषज्ञों को बाहर कर दिया था। सम्मिलित राज्य सेवा अभियंत्रण सेवा के अंतर्गत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कृषि संवर्ग के सहायक अभियंता 283 पदों पर आयोग ने 2021 भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 29 मई 2022 को परीक्षा हुई और 29 सितंबर को परिणाम जारी हुआ था। इसमें से 892 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनका 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक साक्षात्कार हुआ। छूटे हुए कुछ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार इंटरव्यू 15 नवंबर कराया गया। साक्षात्कार इंटरव्यू में 869 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1 दिसंबर 2023 को परिणाम आया तो पदों के सापेक्ष 266 अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें से शामिल अभ्यर्थियों ने अंतिम कुंजी जारी करने की मांग की। आयोग ने उत्तर कुंजी जारी नहीं की, इसलिए सुल्तानपुर सहारनपुर निवासी अतुल कुमार ने सिविल इंजीनियर की उत्तर कुंजी जारी करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 4 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी मुहैया कराने का आदेश दिया। उसी क्रम में अभ्यर्थी उत्तर कुंजी दी गई। अभ्यर्थी ने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र की सी सीरीज की उत्तर कुंजी प्रश्न संख्या 2297, द्वितीय प्रश्न की सीरीज में 2, 20, 6, 65 क्वेश्चन गलत हैं। आयोग ने इनको रद्द कर दिया और प्रश्नों की गलती से कई अभ्यर्थी चयनित न हो सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में AA के लिए नई व्यवस्था। दूसरे विषय के स्नातक को 9 CGPA अनिवार्य। 80% से अधिक अंक होते हैं ग्रेड 9 के अंकों पर परिवर्तन न करने पर। PG के अब अंकों की जगह ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। LLB का नया कट ऑफ जारी हो चुका है, जिसमें नया कट ऑफ जारी हो चुका है। LLB समेत अन्य PG कोर्सों के दाखिले के नया कट ऑफ जारी कर दिया। प्रवेश के लिए सोमवार यानी 7 अगस्त से दस्तावेज पोर्टल अपलोड होंगे। LLB के OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 174.8 या इससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया है। वहीं SC के 164 अधिक या इससे अधिक अंक वाले को और ST के 58 अंक पाने वाले को कॉल किया गया है। इसी तरह MA में भी। चलिए अगला देखा जाए। अगली न्यूज़ है, अब देश में कहीं से भी पढ़ सकेंगे अंग्रेजी का A to Z। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किया जा रहा है अंग्रेजी स्पीकिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। 1000 से 1200 रुपये फीस भुगतान करना पड़ेगा। इस पाठ्यक्रम में 2 से 3 लेवल होंगे। अभी प्रशासन के लेवल 1000 से 1200 रुपये तक फीस तय की गई। प्रशासन कहना है यह काफ़ी कम फीस है, इसलिए छात्रों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। इतनी कम फीस में 3 माह का कोर्स नहीं कराया जाता। अन्य संस्थानों में अंग्रेजी बोलने का कोर्स की फ़ीस ज़्यादा अधिक होती है। पहले मूल्यांकन टेस्ट होगा, फिर मिलेगा लेवल। कोर्स में दाखिला लेने के ऑनलाइन लिंक पर छात्र मूल्यांकन होगा। उसके आधार पर छात्र स्तर तय किया जाएगा। छात्र स्तर के हिसाब से दाखिला मिलेगा और फीस का भुगतान करना होगा। अभी 2 से 3 लेवल तय करने का विचार किया जा रहा है। इनके नाम तय होना बाकी है। अंग्रेजी बोलने में झिझकने वाले अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल व लिख सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस ओपन लर्निंग COL कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से अंग्रेजी स्पीकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेट शुरू करने जा रहा है। इसकी एक खास बात है, देश में से कहीं भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकेगा। सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले छात्रों कैम्ब्रिज व COL का संयुक्त सर्टिफिकेट मिलेगा। दाखिला लेने से पहले छात्र का आकलन कर उसे लेवल दिया जाएगा।
कैंपस ओपन लर्निंग इजी कम्युनिकेशन अंग्रेजी नाम से कोर्स शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जल्दी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस के साथ AMU साइन होगा। DU दूरस्थ सदस्य शिक्षा विभाग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने बताया कि अक्सर छात्रों को अंग्रेजी की समझ होती है, लेकिन जो अंग्रेजी बोलने में झिझक महसूस करते हैं, उसके लिए आत्मविश्वास की कमी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष की नीति नाकाम करो न करने दो, विरासत वस्तु के संगम होंगे यूपी के 55 स्टेशन, तो भारत की प्रतिष्ठा वैसी बढ़ेगी। 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनः विकास 24,000 करोड़ रुपए से होगा। तो देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास कार्य का रविवार को शुभारंभ करते प्रधानमंत्री मोदी, देखिए इनका कायाकल्प होगा। प्रयागराज फूलपुर प्रयागराज स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। प्रयागराज जंक्शन के लिए 960 करोड़ रुपए आवंटित। प्रतापगढ़ स्टेशन के लिए 32.6 करोड़ मिले। अयोध्या दर्शन नगर स्टेशन के लिए 21.9 करोड़ से बढ़ेगा। सुल्तानपुर 36.9 करोड़ से स्मार्ट बनेगा। रायबरेली 40.7 करोड़ से कायाकल्प होगा। लखनऊ के 3 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। MBA MCA में अब प्रति सेमेस्टर 36 क्रेडिट है। मुक्त विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत 136 क्रेडिट का होगा MBA MCA। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय ने MBA MCA की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसी आधार पर दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए जाएंगे। दोनों पाठ्यक्रम 136 क्रेडिट पर होंगे। प्रति सेमेस्टर 36 क्रेडिट पर पढ़ाई छात्रों करनी होगी। दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त तक होंगे। MBA और MBA में प्रवेश के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट स्नातक में 50% से कम होने पर 3 वर्ष का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। चांद की कक्षा में पहुंचकर चंद्रयान 3 ने भेजी पहली तस्वीर। ये देखिए चांद की तस्वीर भेजी है जो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान द्वारा भेजी गई चंद्रमा की पहली तस्वीर जारी की है। चंद्रयान 3 शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर यह खूबसूरत तस्वीर ली है। इसने इसरो को ट्वीट कर जानकारी साझा की है। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। इसमें 5 अगस्त 2023 तक चांद की कक्षा में प्रवेश के लिए ALOI करने के दौरान चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की पहली तस्वीर खींची है। नए आयोग के लिए बोझ बनेंगे लंबित सैकड़ों मुकदमे। 1 अगस्त से कैबिनेट को आयोग को मिल चुकी है मंजूरी। जल्दी अस्तित्व में आएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिक शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षा भर्ती के बनाए गए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग सैकड़ों लंबित मुकदमे मिलेंगे। ये मुकदमे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। इन दोनों भर्ती संस्थानों को नए आयोग विलय हो जाएगा, इसलिए इनके मुकदमे भी नए आयोग को लड़ने होंगे। फिलहाल इस आयोग को युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं। अगले कुछ महीने में काम शुरू करेगा। इसके मुख्यालय चयन बोर्ड के भवन में होगा। नए आयोग के गठन को लेकर 2019 से काम चल रहा है। इसका प्रारूप तैयार होने के बाद 1 अगस्त को कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। इस हफ्ते होने वाली विधानसभा बैठक में इसे लाया जाएगा और इसके गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन दोनों संस्थानों में करीब 2 दर्जन कर्मचारी हैं, वो भी नए आयोग में समायोजित किए जाएंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको नए आयोग में लिया जाएगा या नहीं स्पष्ट नहीं है। शिक्षा भर्ती के तमाम मामले विवादित रहे हैं, इसलिए दोनों भर्ती संस्थाओं के खिलाफ करीब 700 मामले कोर्ट में लंबित हैं। इनमें चयन बोर्ड के करीब 500, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के करीब 200। इन मामलों की पैरवी अब नया आयोग करेगा। इनके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद से चयन बोर्ड PGT के 4163 पदों पर भर्ती लंबित है। आयोग की पहली प्राथमिकता होगी इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। चलिए अब देख लेते हैं रोजगार के अवसर। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 185 पदों पर डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के पद खाली हैं। इनमें से आयु सीमा 28 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। आप देख सकते हैं अंतिम तिथि अगर इसकी देखा जाए 22 अगस्त 2023 से फीस अगर देखें आवेदन शुल्क तो 500 है। RCF लिमिटेड में करे आवेदन 30 पद है। मानक चिकित्सकों के पदों के खाली हैं, जिनमें से ऑफलाइन आवेदन है। UPSSC ने जारी किया विज्ञापन 3831 पदों में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक आदि के पद रिक्त हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक है। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट पात्रता है, अगर क्वालिफिकेशन है 52,200 से लेकर 20,200 तक प्रतिमाह सैलरी दिया गया है। इसमें आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे जो कि पेट द्वारा प्रक्रिया होंगी। टाइपिंग इसमें मांगी गई है 12 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा शुल्क 25 रुपये है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिनियुक्ति अध्यापक महानिदेशक के पद के अवसर हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर है। www.government.gov.in में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान अभ्यर्थी जूनियर हिंदी अनुवादक पद पर आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त 2023 तक अंतिम तिथि है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अनुबंध के आधार पर कंपनी सचिव पद पर वॉक-इन इंटरव्यू है 11 अगस्त तक। www.irccon.org पर आवेदन कर सकते हैं। यह रही आज के समाचार पर छपी महत्वपूर्ण सूचना। ऐसी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 8 अगस्त की सूचनाओं के साथ।